दरअसल पुलिसकर्मी सूबे की भजनलाल सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। आज जब पुलिसकर्मियों के खुद की होली खेलने की बारी आई तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया, जिस पर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। क्या है वजह, आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाते हैं। पुलिस कर्मियों ने किया होली का बहिष्कार, अधिकारी करते रहे मातहतों का इंतजार। किस बात पर जाहिर हुई नाराजगी, क्यों पड़ा रंग में भंग? इस होली के रंग में वेतन विसंगतियों और डीपीसी की मांगों से भंग पड़ गया। कई जिलों में पुलिसकर्मियों ने होली खेलने से इनकार कर दिया। इस विरोध में कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं। रंग गुलाल का पूरा इंतजाम है, लेकिन होली खेलने वाले नदारद हैं। तस्वीरें उदयपुर की हैं, जहां राजस्थान पुलिस के जवानों ने होली का बहिष्कार किया। ये वही जगह जहां पर पिछले कई वर्षों से धुलेंडी के बाद में पुलिस के जो अधिकारी हैं वे अपने पुलिसकर्मियों के साथ में होली के रंग में हुड़दंग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज पूरी तरह से यहां पर वीरानी छाई हुई है। देखिए, महकमे द्वारा गुलाल की व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन इस गुलाल को खेलने के लिए कोई पुलिसकर्मी तैयार नहीं। तो राजधानी जयपुर में भी पुलिस के जवानों ने इस बार होली के जश्न से दूरी बनाकर अपनी नाराजगी जाहिर की है कि वो रौनक, वो माहौल नहीं है और पब्लिक की एंट्री यहाँ पर जो है इस तरह से नहीं, खासतौर पर मीडिया की जो एंट्री है वो यहाँ पर रोकी हुई है। यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है वो अंदर जा सकते हैं, लेकिन उस तरीके से उनको अंदर जाने से मीडिया कर्मियों को रोके जा रहे हैं। जी बताइए भैया। नहीं, बताने की बात नहीं है, आप तो यही एंट्री नहीं है अभी, देख सकते हैं आप। यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए एंट्री को रोका हुआ है। जो डीजीपी समेत तमाम बड़े अधिकारी होते हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। आप साउंड से पीछे अंदर अंदाजा लगा सकते हैं कि तैयारियां सारी हैं, लेकिन ज्यादातर पुलिसकर्मियों ने थानों में जिस तरह से बहिष्कार किया है उसी तरह का माहौल बहिष्कार का यहाँ पे भी है, लेकिन जो तादाद, जो रौनक, जो संख्या बल होना चाहिए वो वैसा नहीं। जयपुर मुख्यालय और भरतपुर और दौसा जैसे 2-4 जिलों को छोड़कर पुलिसकर्मियों ने होली खेलने से साफ इनकार कर दिया। हालत ये हो गई कि पुलिस कंट्रोल रूम से वायरलेस कर होली खेलने के लिए जवान बुलाने पड़ रहे हैं। कंट्रोल आपको कल बताया था सर, अपने साथ 5-5 जवान लेकर होली स्नेह मिलन समारोह पुलिस लाइन में पहुंचना था और अभी तक नहीं पहुंचे हैं आप। प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में पुलिस की होली रही फीकी। सूबे की सरकार से राजस्थान पुलिस की नाराजगी पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस कर्मियों को आश्वस्त किया कि वे उनकी सभी मांगों को मुख्यमंत्री भजनलाल तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस मुद्दे को जिस तरह कांग्रेस ने लपका वो सत्ता पक्ष को खल गया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पुलिस कर्मियों के पक्ष में पोस्ट की। गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल से अपील की है कि वे मामले में दखल दें और पुलिस कर्मियों की मांगों पर सकारात्मक फैसला करें। देखते ही देखते नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का 3 दिन पहले सदन में दिया गया वो बयान भी वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने सरकार से खाकी की मांग पर विचार करने की अपील की थी। एक मैस भत्ता हर बार बढ़ता है पुलिस कर्मियों का, पर हमारी सरकार बढ़ाती है, आपकी सरकार आती है तो बढ़ाती नहीं। इनका मैस भत्ता बढ़ाइए, और जो प्रमोशन का जो मामला इनका चल रहा है कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसको पूरा कराने की जरूरत है। लगभग प्रक्रिया पूरी है, कोई एक आध जगह कहीं दिक्कत आ रही है, आपका इंटरफेयर होगा तो इन लोगों का भला हो जाएगा। तो वहीं देखते ही देखते कांग्रेस सरकार को घेरने में जुट गई, जिस पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री ने 5 सालों में ये काम कर दिया होता तो नौबत ही नहीं आती। अशोक जी गहलोत साहब का तो ये कहने का अधिकार नहीं है, फिर भी उनका वो हमारे माननीय है वो कहें। 5 साल का उनका कार्यकाल रहा और 5 साल में कार्यकाल में अगर उन्होंने एक बात कर दी होगी तो आज शायद ये नौबत नहीं आती। अब पुलिस कर्मियों की नाराजगी की वजह भी जान लीजिए। दूसरे विभागों की तरह पुलिस में भी डीपीसी यानी कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के तहत प्रमोशन हो, वेतन विसंगति दूर की जाए, दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तरह साप्ताहिक छुट्टी मिले, मेस भत्ता बढ़ाया जाए। गौरतलब है कि राजस्थान में पुलिसकर्मी लंबे समय से प्रमोशन और वेतन विसंगति दूर करने की मांग कर रहे हैं। इस बार के विधानसभा के बजट सत्र में भी ये मामला उठा था, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। देखना ये होगा कि पुलिस कर्मियों के विरोध का जो ये तरीका है, इसके बाद में राजस्थान सरकार उनकी मांगों को लेकर के क्या
नतीजा लेकर आती है और क्या फैसला करती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक कल होनी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा शामिल होंगे, अशोक गहलोत शामिल होंगे, टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी भी मौजूदगी बैठक में रहेगी। अरबाज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, ये बैठक किस मायने में खास होने वाली है, क्या एजेंडा होगा? देखिए, राजस्थान में कांग्रेस अपने आप को ग्रास रूट लेवल पर मजबूती देने की तैयारी में है। कांग्रेस का फोकस ये है कि संगठन को मजबूत किया जाए। ग्रास रूट लेवल पर 200 विधानसभा सीट स्तर पर और उससे नीचे ब्लॉक लेवल पर कांग्रेस के संगठन को बेहतर बना करके इसकी जो कमियां रही हैं पिछले कुछ चुनावों के अंदर, उसको दूर किया जाए। अगर देखा जाए कि जो प्रदर्शन कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में था, उससे बेहतर इनका लोकसभा चुनाव में रहा, जबकि लोकसभा चुनाव वाला प्रदर्शन जो है उपचुनाव में ये मेंटेन नहीं कर पाए थे। इसी स्थिति में अब कल संगठनात्मक बैठक है, क्योंकि आप देखिए कि 200 विधानसभा प्रभारियों को इन्होंने नियुक्त किया है। उनकी रिपोर्ट इनके पास आ चुकी है। दिल्ली में उसको लेकर के बैठक की जानी है, क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा खुद मौजूद रहेंगे, गोविंद सिंह डोटासरा रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली वो रहेंगे, अशोक गहलोत जैसे वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, ऐसे में कोशिश होगी कहाँ कमियां हैं उसको दुरुस्त किया जाए। उसके साथ साथ निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव भी नजदीक हैं, तो माना जा रहा है कि इस पर भी रणनीति बन सकती है, चर्चा हो सकती है। नजर बनाए रखिएगा अरबाज इस बड़ी खबर पर। शुक्रिया तमाम जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। और खबर पाली के बदमाश गैस कटर से एटीएम मशीन कार का 37.5 लाख रुपए उड़ा ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आई और चोरों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन फिलहाल कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। ये खास रिपोर्ट देखिए इतनी बड़ी लूट का। झुंझुनू में बेखौफ घूम रहे बदमाश, फुल प्रूफ प्लानिंग से काटा एटीएम। झुंझुनू के गुड़ा मोड़ के पास एक बैंक के एटीएम से बदमाशों ने पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया। सबसे पहले एक बदमाश एटीएम में घुसा और उसने सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे कर दिया। उसके बाद गैस कटर से एटीएम मशीन को काटा, उसमें से कैश ट्रे को ही अपने साथ ले गए। हड़बड़ी में 100 के नोटों की गड्डियां मौके पर ही गिर गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। मौके पर एमओबी, एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया। आज सुबह करीब 3:39 पे हमें सूचना मिली थी कि ये गोड़ाई मोड़ के ऊपर पे इस पे एटीएम को कोई कटर से काट करके उसमें से कुछ गैस निकाल के ले गए। नीचे 2-3 गड्डियां पड़ी हुई भी थी। गैस कटर से कटर को काट के एटीएम की उसको काट के और दराज में से पैसे लेके गया, चोर ले गया। मौके पर एफएसएल टीम है, हमारा डॉग स्क्वाड है, एफएसएल है, एमआई टीम है, उनसे जांच करवाई है। पुलिस ने शहर के सीसीटीवी खंगाले तो पुलिस को गुड़ा मोड़ की तरफ से एक सफेद रंग की संदिग्ध कार आती दिखी, जो एटीएम तक आई। करीब 12 मिनट वहां रुकने के बाद कार वापस गुड़ा मोड़ की तरफ चली गई। फिलहाल पुलिस के पास ये कार ही बदमाशों तक पहुंचने का एक अहम सुराग है। हालांकि पुलिस को आशंका है कि गुमराह करने के लिए बदमाशों की ये चाल भी हो सकती है। दृष्टिया तो क्लियर तो नहीं हो पाया है, मगर एक गाड़ी कोई गुड़ा मोड़ साइड से आना और वापस गाड़ी का घूमना फुटेज में हल्का सा आ रहा है कि सामने उसके दारू का ठेका है। बाकी लग रहे हैं अभी तक क्लियर तो नहीं हो पाई, मगर शायद है कि वो गाड़ी जो वापस घूम रही है वो गाड़ी उसी में कोई अभी कुछ नहीं कहा सकता, क्योंकि ये तो हो सकता है कि गचा देने के लिए भी गाड़ी घुमा रहे हों। 3:11 की घटना है। हमें सूचना 3:39 पे आई थी, बैंक से फोन आया था। काफी बैंक वालों को भी थोड़ी सी इसमें रही कि अगर समय पर सूचना मिल जाती तो हो सकता है उसको अपना कवर कर लेते। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में सिक्योरिटी कंपनी की लापरवाही भी सामने आई। वारदात रात करीब 3:10 पर हुई, लेकिन सिक्योरिटी कंपनी ने पुलिस को सूचना करीब आधे घंटे देरी से दी। अब पुलिस सारी कड़ियां जोड़कर वारदात के खुलासे की कवायद कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। तो के साथ जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर शेखावत की जलदाय विभाग के अभियंता को फटकार। शेखावत ने
मुख्य अभियंता को फटकार लगाई, फोन पर फटकार लगाई। संबंधित एईएन और एक्सीएन को घर भेजो, ये कहते हुए नजर आए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तब अपने आप वो ठीक हो जाएंगे। काफी गुस्से में गजेंद्र सिंह शेखावत नजर आए, जमकर फटकार लगाई गई। तुरंत प्रभाव से समस्या के समाधान की बात भी कही गई। जल जीवन मिशन के तहत गांव में पंप लगने थे और अब तक अड़वाड़ा गांव में एक भी नल नहीं लगा। बावड़ी इलाके के अड़वाड़ा गांव का ये मामला है, जिसको लेकर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत काफी नजर आ रहे हैं। ग्रामीण अपने समस्या को लेकर जब मंत्री के पास पहुंचे तो जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना को लेकर उन्होंने बातचीत की और जलदाय विभाग के कई अधिकारियों की फटकार लगाई। वो एईएन और एक्सीएन को भेज दो घर पे, अपने आप ठीक हो जाएंगे ये सब। इसको चेक करा। और ये ऐसा थोड़ी हो सकता है कि साहब मैं इनको भेजता हूँ आपके पास में, पधारेंगे वकील साहब। और ये शेखर साहब से आज हम मिले, अनवाड़ा गांव के प्रतिनिधि, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया और हमारे सामने ही चीफ इंजीनियर से बात की है कि भाई ये जो पहले जल मिशन के तहत कनेक्शन किए गए थे वो अनवाड़ा गांव में एक भी कनेक्शन पहले नहीं किया गया था। और वहाँ जल मिशन के तहत एक टंकी बनी है, उस टंकी में कनेक्शन करने के लिए पहले 3-4 बार डिपार्टमेंट के आदमी आए थे, लोकल एसडीएम वगैरह आए थे। उन्होंने वो टंकी से जोड़ने के लिए बहुत गांव के लोगों पर प्रेशर बनाया कि टंकी से हम पानी जोड़ें। वो ये काम ठेकेदार की इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ठेकेदार को एनओसी चाहिए और वो टंकी से जब तक पानी नहीं जोड़ेगा तब तक उनको एनओसी मिलेगी नहीं। कदम कर दो एईएन और एक्सीएन को भेज दो घर पे, अपने आप ठीक हो जाएंगे ये सब। इसको चेक करा। और ये ऐसा थोड़ी हो सकता है कि साहब मैं इनको भेजता हूँ आपके पास में, पधारेंगे वकील साहब। और ये इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं चंद्रशेखर का, सीधे रुख करते हैं। चंद्रशेखर, काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अभियंता से बात करते हुए कह रहे हैं एईएन एक्सीएन को घर भेजो, अपने आप ठीक हो जाएंगे। पूरा मामला जरा बताइए और उसके बाद किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है जलदाय विभाग में, ये भी बताएं। देखिए, वास्तव में ये गुस्सा करने के लायक बात थी, क्योंकि हर घर जल योजना जो प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, उस योजना के तहत पूर्व में जो जल मिनिस्टर भी रहे हैं शेखावत, तो ऐसे में उनके विभाग के अंतर्गत ये काम होते थे। और बावड़ी के अड़वाड़ा गांव में एक भी कनेक्शन जो है इस योजना के तहत, इस मिशन के तहत नहीं होना, कहीं ना कहीं ये काफी पीड़ादायक बात गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए निकली है। जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो तुरंत उन्होंने जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों को फोन करके जो है अच्छी तरह से उनकी क्लास ली। और जब कुछ बहाना उन्होंने जो अधिकारी ने बनाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि एक एक्सीएन और एईएन को जो है घर भेज दीजिए, अपना सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। दरअसल इस गांव में लगातार पानी की टंकी बन चुकी है, लेकिन एक भी कनेक्शन जारी नहीं किया गया, जिसके चलते जो ग्रामीण लोग परेशान थे। लगातार वे पत्र व्यवहार कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो ये मनमानी थी कि किसी भी घर में जो है जो हर घर जल योजना के तहत। चंद्रशेखर, ये मामला सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, ये राजनीतिक रूप से भी काफी इंपॉर्टेंट है बीजेपी सरकार के लिए, चूंकि मौजूदा सरकार पिछली सरकार पर जल जीवन मिशन को खत्म करने का आरोप लगाती रही है। कहा है कि सिर्फ आपने इसमें भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया, उसके अलावा कुछ काम नहीं किया। और हाल ही में ये भी हमने देखा कि इस जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया गया है। एक स्पेशल यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी गई थी राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को। तो जाहिर तौर पर अब ये मामले में क्या एक्शन होगा ये भी देखना होगा। चंद्रशेखर जी, निश्चित तौर पे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई आरोप लगाए थे शेखावत पर कि उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, इतने बड़े मंत्री होकर उन्होंने जो है पानी को लेकर काम नहीं किया। इसके जवाब में शेखावत ने कई बार उस फंड को याद दिलाया कि हमने 7,000 करोड़ रुपए का फंड दिया था, लेकिन आपने किसी काम को होने नहीं दिया। चूंकि आप राजनीतिक द्वेष रखते हैं तो आप काम नहीं करवाना देना चाहते थे, ताकि ये नहीं कहे कोई कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने काम कर लिया है। तो ये आरोप लगातार शेखावत लगा रहे थे। और कहीं ना बिल्कुल चंद्रशेखर, अपने दर्शकों को बता दें बड़ी खबर जोधपुर से आई है। आपको बता दें कि प्रवास पर पहुंचे हुए हैं मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, और ऐसे में जब ग्रामीण उनके पास अपनी समस्या को लेकर पहुंचे और बताया कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर योजना जो नल पहुंचना है, एक भी गांव में नल नहीं लगा है। ऐसे में मंत्री जी काफी गुस्से में आ गए और उन्होंने अभियंता को सीधे कॉल किया और जमकर खरी खोटी सुनाई। एक बार फिर चंद्रशेखर का हम रुख कर रहे हैं। चंद्रशेखर, ये बताइए कि इसके बाद क्या कोई एक्शन होता हुआ नजर आया है? क्या ये जो जिस गांव का जिक्र हम लोग कर रहे हैं,
अडवाणा, वहां पर कोई अधिकारी पहुंचा? तो सूत्रों के से मिली जानकारी के अनुसार जैसे ही शेखावत का फोन गया, उस अधिकारी तुरंत एक्शन में आए और जो ग्रामीण क्षेत्र के एएन जेएन हैं उनको तुरंत सूचित किया गया और वो गांव में एक बार पहुंच चुके और उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द कलेक्शन किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब इतना बड़ा बजट मिल चुका था, इतना काम हो चुका और जब पानी की टंकी बन चुकी है गाँव में, तो आखिर कनेक्शन क्यों नहीं किए गए? कौन सी उनकी जो सोच रही है, किस तरह का काम करते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये जांच होनी चाहिए और ऐसे जो यदि कोई भ्रष्टाचार है बहुत तो बहुत उनके शुक्रिया खिलाफ चंद्रशेखर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए खबर कोटा से है, जहां पर दरा घाटी में जाम के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। दरा में डामरीकरण कार्य के चलते कल यातायात को बंद रखने का फैसला लिया गया है। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता ने एसपी को यातायात बंद रखने के लिए पत्र लिखा। जाम लगने के चलते पहले से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाम से निपटने के लिए कोटा ग्रामीण पुलिस ने दरा किनार को ट्रैफिक से बचाने के लिए ड्रोन वीडियो शूट करवाया और एक डीएसपी, 3 एसएचओ सहित 60 पुलिस और होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे में अब रविवार को यातायात बंद करना पुलिस के लिए दोहरी चुनौती होगी। बता दें कि नेशनल हाईवे 52 पर मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के दरा घाटी में जाम की समस्या लगातार बनी रहती है, जिसका अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया। खबर श्रीगंगानगर से है। यहां पर पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते बारिश से खेतों में पकी हुई फसल में नुकसान को लेकर किसान चिंतित हैं। श्रीगंगानगर में सरसों पकाव पर आ चुकी है और कुछ क्षेत्रों में तो सरसों की कटाई भी शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक हुई बारिश से फसलों को नुकसान तो नहीं हुआ। किसानों के द्वारा ये बात जरूर कही गई। स्थानीय किसानों से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। श्री गंगानगर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते जहां मेघगर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश हुई है, तो वहीं मौसम के मिजाज भी पूरी तरह से बदल गए हैं। तापमान की बात करें तो कल एक ही दिन में दिन का अधिकतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। तो वहीं फसलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर हम यहाँ एक खेत में मौजूद और आपको हम यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, इस समय श्री गंगानगर जिले के ये एक सरसों का खेत है। चूंकि कल हल्की बारिश हुई लेकिन थोड़ी सी हवाओं के साथ, तो ऐसे में जो पकी पकाई फसल थी वो थोड़ी सी गिर गई है। अभी जो मौसम है, इस मौसम को लेकर क्या कहोगे आप? मौसम तो खराब है, ऐसे है ना, और आए तो नुकसान है, अभी तो नुकसान नहीं है, ठीक है ना, और आज इसका कोई पता नहीं है, ऊपर वाले का कुछ भी कर सकता है। अच्छा, फायदा भी है क्या गेहूं को, चने को? गेहूं को तो फायदा ही है। और इसी के साथ वक्त छोड़ने से ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर।